साथियों, आपके अपने एसके हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बड़े ही हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सामान्य हिंदी से संबंधित हैं। सामान्य हिंदी का मतलब है चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनमें इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 36, 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो जी ये संख्या कितनी है? 33 है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, आपको पता ही है, चाहे नेट हो, चाहे एचटेट हो, या बिहार या एमपी टेट हो, किसी भी स्टेट का कोई भी टेट हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, नेट, यूजीसी, जीआरएफ वाला, तो उसमें भी ये वीडियो बड़ी काम की रहेगी। अगला है, नीचे दिए गए एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। श्रृंगार शब्द को शुद्ध रूप में किस तरह से लिखा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रृंगार। दूसरा है, तीसरे नंबर पर प्रश्न है, अध्येयता। अध्येयता को कैसे लिखेंगे? अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? अध्येयता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्येयता। कवयित्री का शुद्ध रूप क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन सी, कवयित्री। नक्षत्र, नक्षत्र का इसमें सही जवाब आपका आया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार आप तैयारी करते रहें और अपने उत्तर देते रहें। और ये ज़रूर बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अंतर्धान। अंतर्धान में बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो अंतर्धान का इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अंतर्धान। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं समास, संधि, प्रत्यय या उपसर्ग। तो दो वर्णों का जहाँ पर भी परिवर्तन मेल हो, उनमें विकार हो, विकार यानी परिवर्तन हो, तो उसको हम कहते हैं संधि। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन हैं, आप भी अपना आंसर दे सकते हैं। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सम प्लस तोष। उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताइए। इसमें भी सही जवाब है उत प्लस जवल, और ये संधि है हमारी व्यंजन संधि। विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वामित्र का संधि विच्छेद, इसका सही जवाब ऑप्शन सी, विश्व प्लस अमित्र। संगम का संधि विच्छेद क्या है? संगम, इसका सही संधि विच्छेद है सम प्लस गम, और ये व्यंजन संधि है। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, टिप्पणी, सार, व्यास। समास का अर्थ पूछा गया है तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अनायास में समास है। अनायास में समास कौन सा है? द्विगु है, नए है, द्वंद्व है या क्रमधारय समास? तो जी इसका सही जवाब है नए तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का एक भेद होता है नए तत्पुरुष समास, जिसमें पूर्व पद नकारात्मक होता है, अन या ए लगा हुआ होगा। तो ये देखिए आयास के ऊपर क्या लगा हुआ? पहले अन लगा हुआ है। पूर्व पद नकारात्मक निषेधात्मक होता है किसमें? नए तत्पुरुष में। अगर आपको समाज से संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित विस्तार में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में डालकर बता सकते हैं, उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दे दी जाएगी। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आगे, शब्द के पीछे, शब्द के बीच में, इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शब्द के आगे। पुरोहित में उपसर्ग बताना है। पुरोहित शब्द में उपसर्ग बताइए कौन सा है? ऑप्शन 4 हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आप भी अपना आंसर बता सकते हैं। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है पुरः है, पुरः प्लस हित, ये विसर्ग संधि है। खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? खुशकिस्मत में जो उपसर्ग है खुश यानी कि किस भाषा का है? अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत। तो खुशकिस्मत में जो शब्द यानी उपसर्ग है खुश है, तो जी वो है फारसी भाषा का। दो शर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। हरता, हर, हत, हारी। दो शर्ता में प्रत्यय कौन सा है? हरता। हरता होता है हरण करने वाला। नीचे दिए गए विशेषण शब्द हैं, इसके साथ प्रयुक्त होने के लिए विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं। आपको गलत विकल्प का चयन करना है, यानी 3 इसके साथ बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन चौथा जो है वो गलत है, उसका उत्तर बताना है आपको सही जवाब। तंग का क्या मतलब होगा? हाल, गली, कमीज, कामना। तो इसके साथ हम जोड़कर देख सकते हैं, जैसे कि तंग विशेषण है, इसके पीछे कौन कौन से संज्ञा शब्द सही आते हैं।
तंग हाल, तंग गली, तंग कमीज, ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन तंग कामना ये गलत है। ये इसका सही जवाब क्या होगा? डी। सीधा के साथ मूर्ति, सवाल, आदमी, रास्ता। तो सीधा मूर्ति बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता। इसका उत्तर हमारा यही पर आ गया। आगे भी करके देख लेते हैं। सीधा सवाल सही है, सीधा आदमी बिल्कुल सही है, सीधा रास्ता और भी बिल्कुल सही है। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रिय। प्रिय विषय, ठीक है, ये भी। प्रिय कवि, ये भी सही है। प्रिय वैरी गलत है। प्रिय वैरी कभी प्रिय हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रिय मित्र, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस 20 वाले का सही जवाब है ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्येक में 4 समूह दिए गए हैं। एक शब्द बेमेल है, उसका चयन कीजिए। तीनों से मेल नहीं खाता है। प्रत्यक्ष, साक्षात, साकार, सम्मुख। 21 वाले का सही जवाब क्या है? साकार। बाकी तीनों एक जैसे हैं। अंत, प्रवेश, छोर, सिरा। तो इसका सही जवाब है प्रवेश। अंक, चिन्ह, निशान, संख्या। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, संख्या। अंधेर, धांधली, अशांति, अन्याय। अंधेर, धांधली, अशांति, अन्याय। इसका सही जवाब क्या है? अशांति। अनिष्ट, अशुभ, अहित, हानि। अनिष्ट, अशुभ, अहित, हानि। इसका सही जवाब क्या है? हानि। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वाणी, वीणा पाणी, कमला, शारदा। तो जो वाणी, वीणा पाणी और शारदा, ये तीनों ही सरस्वती के पर्यायवाची हैं, लेकिन कमला पर्यायवाची इसका नहीं है। ये लक्ष्मी जी का है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन है सी। भुजंग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। व्याल, गरुड़, सर्प, पनंग। भुजंग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जी इसका सही जवाब ऑप्शन बी। तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची हैं? बाकी पनंग और व्याल भी भुजंग को यानी सांप को ही कहते हैं। गरुड़ एक अलग पक्षी है। जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घन, वारिद, अंबर, बलाहक। जलद का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अंबर नहीं है, ये आसमान का है। अब देखिए, बलाहक नया शब्द है बिल्कुल जलद के लिए, बादल के लिए, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए आपको। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सेवक, चाकर, निर्जर, भृत्य। अनुचर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो जिसका सही जवाब ऑप्शन है सी, निर्जर। निर्जर इसका पर्यायवाची नहीं है, ये देवता का होता है। भृत्य, देखिए भृत्य भी कहते हैं, नौकर को ही, सेवक को ही कहते हैं। चतुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दक्ष, नागर, पटु, देवप्रिय। तो जिसका सही जवाब है देवप्रिय। नीचे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। प्रतिघात का क्या अर्थ होगा? चोट के बदले चोट, भारी चोट, हत्या, उल्टे हाथ से चोट। तो जी प्रतिघात का सही अर्थ क्या है? चोट के बदले चोट। असक्त का सही क्या होगा? आसक्त, शक्तिमान, अक्षम, शक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्नवान। असक्त का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है सी, असक्षम। रंग भवन, रंगा हुआ भवन, नाट्यगृह, रंग बनाने का कारखाना, रंगरेलियां मनाने का स्थान। रंग भवन कहते हैं नाट्यगृह को। त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ 3 समय तक, तीनों समय वाला, तीनों समय होने वाला, कालातीत, सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ का सही जवाब क्या है? सर्वज्ञ। उतंग, फैला हुआ, बहुत दूर, ऊंचा, मनमाना। उतंग का सही जवाब क्या होगा? तो जी इसका सही जवाब है ऊंचा। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिकालज्ञ, ये तो हो चुका है। अनागत, अनागत का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द आ गए हैं, अनागत का बताना है। वर्तमान, भूतकालिक, विगत, आगत। तो अनागत का विलोम शब्द होता है आगत। अधुनातन का विलोम शब्द है पुरातन, भूतकालिक, प्राचीन, विगतकालीन। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही जवाब है पुरातन। अधुनातन कहते हैं आधुनिक को, पुरातन प्राचीन को कहेंगे। आशा का विलोम शब्द है दुराशा, नाउम्मीद, हताशा, निराशा। तो दुराशा का विलोम शब्द क्या है? निराशा। सॉरी, आशा का विलोम शब्द है निराशा।
नीचे कुछ वाक्यांश या वाक्य खंड दिए गए हैं, उनके स्थान पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। यानी वाक्यांश आ गए हैं, जिसे बुलाया न गया हो उसको क्या कहेंगे? अनाहुत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। तो जिसे बुलाया नहीं गया हो उसको कहते हैं अनाहुत। स्त्री जो अभिनय करती हो, नर्तकी, नटी, अभिनेत्री, नायिका। वह स्त्री जो अभिनय करती है तो उसको कहते हैं अभिनेत्री। आशा से बहुत अधिक, आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित, प्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक होता है आशातीत। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का खालिस्तान दिया। निर्देश, निदेश, आदेश, निर्णय। तो जिसका सही जवाब है आदेश दिया। पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है अनुशासन। नीचे दिए गए वाक्यों के एक भाग में त्रुटि है, गलती है, उसको छांटना है। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो इसमें देखिए सही वाक्य क्या होना चाहिए? राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इसमें की भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अनावश्यक प्रयोग है, गलत है। अगला है, कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी? कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी? तो इसमें यहाँ पर तारीख की जगह क्या आना चाहिए? दिन। कल 27 अगस्त को कौन सा दिन होगा? अगला है, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए। तो इसका सही वाक्य क्या होगा? शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध के स्थान पर विषय के अनुकूल होना रखना चाहिए। विषय के अनुकूल यहाँ पर आएगा। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय का नहीं, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तो जी यहाँ पर देखिए व्यर्थ और बेकार दोनों एक जैसे शब्द की पुनरावृत्ति है, तो बेकार यहाँ पर नहीं आएगा। धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ न होगा। अंगूठा दिखाना मुहावरे हैं 2। इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना, नृत्य की एक मुद्रा। अंगूठा दिखाना क्या होता है? इनकार कर देना। अंधेर नगरी का सही अर्थ क्या है? राज्य विहीन जगह है जहाँ अंधेरा हो, जहाँ छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाता हो, अन्याय की जगह। तो जी इसका सही जवाब है अन्याय की जगह। इस तरह से इस वीडियो में हमने 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो के कमेंट में ज़रूर डालना। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसे देख पाएँ। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।